अमेरिका आज जो देश उसके खिलाफ है या जो अंदर से थोड़ा भी उसके खिलाफ पनपेगा नहीं बोल सकता है। हम लोग पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल वालों से कंट्रोल हो रही है, तो हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकता अमेरिका का। वेनेजुएला, आप सोचिए कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया, पूरी दुनिया को यूनाइट होना चाहिए था, पूरी दुनिया को यूनाइट नहीं हो रहा है उसको। कौन यूनाइट होगा? हम इंडिया कल को पाकिस्तान को हमसे ज्यादा हथियार दे देगा उठा के, F-35 दे दिया पाकिस्तान को उठा के, पूरी समीकरण चेंज हो जाएगी। F-35 दिल्ली के ऊपर उड़ेगा, हमको नहीं दिखेगा। तो हम लोग अमेरिका को ना, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसको खुश रखना है। उसके पास यही चीजें हैं। और अमेरिका के चाल पे थोड़ा थोड़ा चलता है चाइना। उसने ना वो बर्गर है जो क्या बर्गर, क्या नाम है, किंग जोंग, उसको रखा हुआ है। चाइना तुम टॉर्चर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी करेगा। जैसे उसे ईरान से लड़ाई रखनी थी, अपना वेनेजुएला के राष्ट्रपति को 3 लोगों को खत्म करना था। ये 4 साल से प्लान चल रही थी, इसीलिए यूक्रेन को फंसा दिया गया। पूरी बैक से हथियार दी जा रही है। इधर यूक्रेन लड़ रहा था, सीरिया से बशर की सरकार चली गई, वेनेजुएला से ये चलेगा, और इधर ईरान को लपेट दिया। और इसमें रूस की भी गलती है। क्या गलती है? दुनिया आप समझ रही है, इसके साथ खड़े होने से हमको कुछ लड़ाई रखनी थी। अपना वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना था और बशर अल-असद को 3 लोगों को खत्म करने से प्लान चल रही थी, इसीलिए यूक्रेन को फंसा दिया गया। पूरी बैक से हथियार दी जा रही है। इधर यूक्रेन लड़ रहा था, सीरिया से बशर की सरकार चली गई, वेनेजुएला से ये चलेगा, और इधर ईरान को लपेट दिया। और इसमें रूस की भी गलती है। क्या गलती है? दुनिया आप समझ रही है, इसके साथ खड़े होने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। उसके साथ खड़े होने से आखिर कोई रूस का साथ छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है ना, उसके सामने से ईरान को उठा के ले गया ना। आप किसी नाटो मेंबर को एक यूक्रेन को तो डायरेक्ट मार रहे हैं। क्या किया? सब मिलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है कि नहीं? इन लोगों को भी करना चाहिए। हालांकि दे रहा है, रसिया हथियार दे रहा है, रसिया सैटेलाइट लोकेशन दे रहा है, उसको भी एक हाई पावर रडार दे देना चाहिए, कुछ उसको टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं ये भी उलझ के रहा, इकोनॉमी से कमजोर हो गया। बट अभी जितने दिन तक ये रुका रहेगा ईरान से तेल का व्यापार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, हर दिन का ये 100 मिलियन के ऊपर का प्रॉफिट, इनको तो इससे फायदा ही फायदा है। और पूरी अमेरिका और पूरी दुनिया, हॉर्मुज जितनी देर तक बंद रहेगा, ईरान, अमेरिका और नेटो देशों पर उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा कि भाई युद्ध खत्म करो। और अब अमेरिका फंस गया है। अगर युद्ध खत्म कर देता है तो अब ईरान के लोग क्या है कि पूरी तरह यूनाइट हो चुके हैं। और ईरान, वो समझिए कि एक सेकंड तालिबान बन चुका है। अगर वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। एक बार उतरे थे लोग 1980s में, इनका हेलीकॉप्टर लेके उनके 44 लोगों को ना गिरफ्तार कर लिया था, 80 के आसपास लोगों को, और 2 साल तक बंधक बना के रखा था, नहीं छोड़ा पाए लोग। बाद में यही हुआ इन लोगों के पास। तो अमेरिका बहुत बदतमीज देश है, एथिक्स उन लोग के पास नहीं होता है। तो बट अभी ईरान में क्या कर रहा है? ईरान में अभी तो उनको रिजीम चेंज करने के लिए, क्या रिजीम चेंज, वो तो खत्म कर दिया और ज्यादा 31 दिन। क्या लगता है कैसे रुकेगा? क्योंकि इसमें कौन हारेगा? ईरान ऐसा कंडीशन करके चला गया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो हार के भी जीत रहा है। और हमसे तो ईरान से अच्छी दोस्ती है। अब हम लोग की डिप्लोमेसी, हमारे जो विदेश मंत्रालय में, देखिए हम लोग जब भी बात करते हैं विदेश मंत्रालय शंकर साहब को देखते हैं, उनके नीचे जो है लोग मंत्रालय में काम कर रहे होते हैं, ये उनकी मेहनत जाके डिलीवर करते हैं। वो लोग कितना काम करके रह पाए हैं, हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि विदेश मंत्रालय वाले लोग, मतलब समझिए युद्ध के 1 दिन पहले प्रधानमंत्री को इजराइल भेजे हुए थे। दुनिया जब हमारे इंटेलिजेंस के बारे में सोचती होगी कि यार ये सब अपने प्रधानमंत्री को लड़ाई के 1 दिन पहले वहां देश भेज दिया, सब इनका इंटेलिजेंस कैसा है। और अपने यहाँ इंडिया में पूछिएगा तो बचाव में लोग उतर जाते हैं, ना कि सवाल पूछते हैं, हाँ भैया हमारे प्रधानमंत्री को लड़ाई से 1 दिन पहले हमें थोड़ी पता था। ठीक है, नहीं पता था, तो इसीलिए तो पहलगाम होता है।